नमस्कार, मैं धर्मेश पांडे। आज बात कर रहे हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग, साधना से सिद्धि। करोड़ों गायों के बीच में बछड़ा जिस प्रकार से अपने गाय को, अपने माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से करोड़ों प्राणियों के बीच में कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्मों की शुद्धि, अपना परिष्कार, यही है अर्जुन का महाभारत, यही है देवासुर संग्राम। इसको करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे व्यक्ति मैराथन की दौड़ पर जाए और किसी व्यक्ति के पीठ पर बैठ जाए, वह व्यक्ति दौड़ रहा है तो वह दौड़ अपनी नहीं होगी, जिसके पीठ पर बैठा है उस व्यक्ति की दौड़ होगी। ऐसा संभव नहीं है कि हम साधना किसी और से करा लेंगे। संकल्प कोई और कर लेगा, पूजा कोई और कर लेगा। इस प्रकार की साधना उनकी हुई, आपकी हुई नहीं। साधना तो आपको स्वयं ही करना होगा। साधना से सिद्धि का पहला सिद्धांत बाहर नहीं, भीतर है। दूसरा सिद्धांत मनोरंजन नहीं, संग्राम है, कठिनाइयां आती है। तीसरा सिद्धांत, इसमें व्यक्ति को कर्मों की शुद्धि व व्यक्तित्व का परिष्कार करना होता है। अब यहाँ से करने के लिए क्या लेकर जाएं? जब व्यक्तित्व का परिष्कार करने के लिए बैठते हैं तो दिक्कतें आती हैं। कुछ छोटे छोटे सूत्र इस प्रकार है। पहला सिद्धांत एकाग्रता का है। आदमी करना चाहता है, जो हम बोल रहे हैं वो आप सभी लोग भी उससे विदित हैं, वह आप सभी जानते हैं, पर जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें एकाग्रता नहीं आती। आदमी थोड़े दिन ये कर लिया, थोड़े दिन वो कर लिया, थोड़े दिन कुछ और कर लिया, तो जो हमारे प्रयत्न हैं एकाग्र नहीं हो पाते, एक विषय के ऊपर नहीं लग पाते। इस प्रकार से अभिष्ट परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाती, सिद्धि की प्राप्ति नहीं हम प्राप्त कर पाते। अंग्रेजी में एक कहावत है, इनर्जी गोज अटेंशन फ्लोज। जिधर इधर एनर्जी जाती है, अटेंशन उधर ही चला जाता है। हमारा अटेंशन जिस विषय की ओर जाता है, एनर्जी उसी विषय की ओर चली जाती है। अगर हम अपना अटेंशन भगवान की तरफ लगाते हैं तो एनर्जी भी भगवान की ओर जाती है। आवश्यकता हमारे प्रयत्नों के अंदर एकाग्रता को लाने की है। एकाग्रता नहीं आ पाती क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है, निरंतर भटक रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। आदमी के अंदर एकाग्रता की आवश्यकता है। जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा। यदि एक वस्तु के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, एक विषय के ऊपर एकाग्रता लानी है तो पूरा का पूरा समाहित हो जाए। तैल धारावत, जैसे तेल अगर गिराते हैं एक पात्र से दूसरे पात्र में या ऊपर से नीचे, तो लगातार निर्बाध रूप से वह गिरता ही रहता है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। पूरी चेतना एक विषय से जुड़ जाए। जब कहते हैं एकाग्रता तत्प्रत्येक तानता ध्यानम, कहते हैं आप और जिस विषय में ध्यान करते हैं उसमें कोई अंतर न रहे। इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। एक बहुत प्यारी सी कथा आती है। एक प्रेमी है, भक्त है, जलालुद्दीन रूमी।
वह एक बार अपने प्रेमिका भगवान से मिलने के लिए जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। भगवान बोलते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? प्रेमी बोला, मैं हूँ। उत्तर मिलता है कि इस झोपड़ी के अंदर मैं और तू नहीं रह सकते, एक ही व्यक्ति रह पाता है। प्रेमी चला जाता है। 1 वर्ष कठिन तपस्या करके पुनः वापस लौटता है। फिर भगवान का दरवाज़ा खटखटाता है। भगवान बोलते हैं, कौन? अब बोलता है, हे भगवान, अब मैं तो समाप्त हो गया, जिधर देखूं तू ही तू है, यहाँ भी तू ही तू है। तब भगवान बोले कि अब अंदर आ जाओ। कबीर जी भी बोलते हैं, प्रेम गली अति साकरी, जो मैं दो न समाए। जो लक्ष्य है वह दो नहीं होना चाहिए, द्वंद्व नहीं रहना चाहिए जीवन में। द्वंद्वातीत व्यक्ति ही लक्ष्य को अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर पाता है।